नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम अपने अंदर दो शक्तियों को धारण करते हुए कैसे जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। एक है सहन करने की शक्ति और दूसरी है समाने की शक्ति। तो इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि अगर ये दो शक्तियाँ हम में धारण हो जाए तो कैसे हम अनेक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। हमें बाबा अच्छा, सर्व और सर शक्तियों के खजानों से संपन्न बना देते हैं सभी को। ऐसे नहीं कि किसी को बनाते हैं और किसी को नहीं बनाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मुख्य हम 8 शक्तियों का गायन करते हैं। इसलिए देवियां जिन्हें शक्ति कहा जाता है उन्हें अष्टभुजाएं दिखाई, अष्टभुजाधारी कहते हैं। पर केवल अष्ट शक्तियां नहीं हैं, और भी शक्तियां हैं जो बाबा हमें समय प्रति समय यूज करने के लिए कहते हैं। सबसे मुख्य शक्ति कलयुग में जो चाहिए वो है सहन करने की शक्ति ना। कदम कदम पर हमें सहन करना होता है, व्यक्तियों को भी सहन करना होता है, तो फिर और कोई समस्याएं जो भी आती हैं उनके लिए भी हम ये कहेंगे, पर खास व्यक्तियों से ज़्यादा सहन करना होता है। तो हम शुरू से देखते हैं यज्ञ में, जब से स्थापना हुई है तब से विघ्न आते रहे हैं, कभी भी विघ्न कम नहीं हुए। आज भी जब भी हम ज्ञान में आते हैं तो पुरानी दुनिया के चलन और हमारा ब्राह्मण जीवन की दिशा बिल्कुल बदल जाती है। तो जो आत्माएं पहले हमारी सहयोगी होती हैं वही हमारे लिए विघ्न रूप बनने लगती हैं, क्योंकि हमारी दिशा बदल जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, लौकिक जीवन में बाबा सबके कितने लोकप्रिय थे, सभी के प्रिय थे, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, प्रतिष्ठित थे वो। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ओम मंडली बनी, तो उसी के साथ साथ बाबा की ग्लानि होने लगी और यहाँ तक कि लोग दुश्मन बन गए। दुश्मन बन कर के, क्रोधित होकर के अपशब्द बोलना, ये सब बाबा ने सहन किया। तो बाबा तभी भी मुस्कुराते रहे, कभी भी बाबा के चेहरे पर मुरझाने का चिन्ह, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कब तक चलेगा, कितना सहन करेंगे, ऐसा कभी भी बाबा के मन में भी नहीं आया और चेहरे पर भी नहीं आया। तो ये है सहन करने की शक्ति कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, होती ही रहती है, हर एक के जीवन में होती है कि कोई ना कोई तो हमारे पेपर लेने वाले होते ही हैं। तो कोई हमारे ऊपर क्रोध करते हैं और जब क्रोध करते हैं तो फिर ऐसे ही शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं। और उस समय भी हम मन से शांत रहें, हमारे मन पर जरा भी उसका असर ना आए, वो आत्मा हमें दुश्मन नहीं लगे। बाबा कहते हैं ना, ऐसे समझो कि वो अब शब्दों की नहीं, फूलों की वर्षा कर रही है। सोच सकते हैं ऐसा कि कोई हमें अब शब्द बोल रहा हो, हमारी इंसल्ट कर रहा हो, और उसे हम महसूस करें कि नहीं, ये तो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। फूल मतलब क्या, हमारी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति है। जब हम ऐसा परिवर्तन कर लेते हैं और तुरंत कर लेते हैं तो उसको हम सहन शक्ति कहते हैं। यानी सहन करने वाले को व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। हाँ, ये ऐसा करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों।
अगर हम चुप रहे, शांत रह गए, देखने में लग रहा है कि हमने सहन कर लिया, लेकिन मन में बहुत संकल्प विकल्प चलने लग गए, उस बात को लेकर के मन भारी हो गया, हमारा मन उदास हो गया, उदास ही नहीं हो गया, हम दुखी भी हो गए, हमारी स्थिति हलचल में आ गई, बाबा से हमारा योग ही टूट गया। हो जाता है ऐसे, अगर हम ज़्यादा फीलिंग में आ जाते हैं ना, अब इसको कहते हैं फीलिंग में आना। हमने बोला कुछ नहीं, सामना नहीं किया उसका, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हम ब्राह्मण जीवन में हैं, तो बाबा का नाम हमें बदनाम नहीं करना है, तो चुप रहना है, सहन कर लेना है किसी की भी बात को। अगर हम बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि आप ओम शांति में जाते हो, आप ज्ञान सुनते हो और फिर भी हमारी ही तरह बोलते हो, तो आप में और हमारे में अंतर क्या हुआ? तो हमने चुप तो रह लिया, लेकिन मन में उसको सहन नहीं कर पाए। फिर ऐसा भी होता है कि मानो वही व्यक्ति हमारे साथ रहने वाला है, रोज ही उसके साथ ये स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर वो आत्माएं हमारे आसपास ही होती हैं जो इस तरह के हमारे विघन रूप पेपर लेने वाली होती हैं ना। तो 10 बार तो कर लिया, आखिर कब तक चलेगा ऐसे? ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी? कब तक चुप रहेंगे हम? तो फिर क्या होगा? हाँ, क्या होगा? वो जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर भर जाता है तो क्या होता है? फिर सीटी बजनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसा होता है, फिर जब प्रेशर भर जाएगा यहाँ पर तो कहाँ से निकलेगा वो? फिर मुंह से बाहर आ जाता है कि आखिर कब तक चुप रहेंगे? चुप रहने की भी तो कोई सीमा होती। तो बाबा फिर कहते हैं कि अगर 10 बार चुप रहे और 11वीं बार बोल दिया तो 11वीं बार बोल दिया तो भी उसको सहन शक्ति नहीं कहा जाएगा। तो सहन करना माना मरना नहीं। कई बार सोचते हैं ना कि हमको ही मरना है क्या, हमको ही झुकना है क्या? तो बाबा कहते हैं नहीं, ये मरना नहीं है, क्योंकि ये तो आपका वैसे भी मर्जीवा जन्म है, लेकिन ये सभी के दिलों में स्नेह से जीना है। क्योंकि जो भी सहन करता है उसे दुआएं मिलती हैं। आपने जिसका भी सहन किया वो इस बात को महसूस करते हैं कि मैंने इनके साथ इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ तो बहुत अच्छे रहते हैं, फिर भी मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो भले वो मुख से नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से उनकी दुआएं हमें मिलेंगी। और दूसरा, हम बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं आप सहन किसकी आज्ञा से कर रहे हो? किसकी आज्ञा से कर रहे हो? बाबा की आज्ञा है। और बाबा की आज्ञा पर हम चले, आज्ञाकारी बने, तो फिर बाबा कहता है सहन करने वाले ही वो अविनाशी कमाई करते हैं और भविष्य में सहनशाह बनते हैं। क्योंकि आपने उस पेपर को पास किया तो आपकी कमाई हो गई ना। वो पेपर आपके सामने आया, लेकिन बिना व्यर्थ संकल्प के, कि हमें महसूस ही ना हो कि मैंने सहन किया है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर हो। ये परिवर्तन भी एक शक्ति है कि तुरंत ज्ञान के अनुसार हम उसको परिवर्तन कर लें कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, हमें सब कारण पता है। और जैसे ही हम उसे नथिंग न्यू करेंगे, बाबा कहता है ना 2 तरीके हैं बिंदु लगाने के किसी भी बात को। एक तो है कि नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, हमने इसे पास किया था, हम विजयी बने थे, अभी भी हम पास कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और कल्याण है, क्योंकि मैंने ज़रूर कभी उसका अपमान किया होगा, तभी वो आत्मा आज मेरा अपमान कर रही है या मेरे ऊपर क्रोध कर रही है। जो भी वो कर रही है वो मेरा खाता समाप्त हो रहा है, तो मुझे तो चुकतू करना ही है ना। तो वो आत्मा चुकतू कराने के निमित्त बन गई, तो अच्छा है, मेरा कर्जा चुकतू हुआ। किसी का भी कर्जा चुकतू होता है तो वो हल्का हो जाता है ना, खुश होता है कि कर्जा उतर गया, चलो।
तो वो तो कर्जा उतारने के निमित्त बन रही है ना, आत्मा हमारे कर्मों को चुकतू करा रही है। तो हमने तुरंत ज्ञान को यूज किया तो वो परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर आ गई और व्यर्थ संकल्प खत्म हो गए कि ऐसे करता है, ये वैसे करता है। और अगर वो ज्ञानी है तो और ज्यादा व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं। तो दोनों ही शक्तियों को हमें साथ साथ यूज करना है। और बाबा कहता है अगर आपका बाबा से स्नेह है, परिवार से स्नेह है, स्नेह भी वो शक्ति है, स्नेह गुण भी है तो स्नेह शक्ति भी है, बहुत बड़ी पावर है वो प्रेम की शक्ति। तो ये शक्तियां हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं, क्योंकि स्नेह है तो किसी के भी स्नेह में सहन करना आसान होता है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए हम कुछ भी सहन कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें सहन कर लेते हैं। माँ को बच्चे से, बेटे से स्नेह है या अपने परिवार से स्नेह है तो कितनी भी परिवार पर बातें आएंगी, कि कुछ भी करना पड़े सब सहन कर लेंगे, क्योंकि मेरा मेरा समझते हैं, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। या जिनके प्रति होता है, मानो परिवार नहीं, कोई हमारे दोस्त हैं या कोई और भी हैं जिनसे हमें बहुत स्नेह है, तो उनके प्रति भी हम क्या करते हैं, उनकी अच्छी बुरी बातों को, कोई उनकी कमियां भी होंगी ना, उनको भी हम सहन कर लेंगे, उसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे क्योंकि प्यार है। और जिससे प्यार नहीं होता, जिससे प्यार नहीं है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनके प्रति हमारी, तो फिर उनकी छोटी छोटी कमियां भी हमें बड़ी लगती हैं, देता है। देखो आज दुनिया में हम देखते हैं कि सहन शक्ति लोगों में नहीं है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे समाचार होते हैं अखबारों में, बात कुछ भी नहीं थी और इतना ज़्यादा दो के बीच में विवाद होता है कि वो जैसे कहते हैं ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा करते हैं। बदला लेना, जैसे को तैसा देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसी लोगों की भावना होती है तो हत्या तक कर देते हैं दूसरों की। माना वो क्रोध में इंसान का विवेक बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। या नहीं तो ऐसे फीलिंग में आते हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपना ही जीवन समाप्त कर देते हैं। ऐसे भी खबरें होती हैं। जैसे एक हमने समाचार पढ़ा कि एक बार एक लड़की जो है वो मॉडलिंग के फील्ड में काम कर रही थी। तो ये फील्ड में जैसे होता है कि बार बार पार्टियां वगैरह करते रहते हैं और वो पार्टियां चलती हैं देर रात तक ना, ज्ञानी लोगों की बात है। तो देर रात घर से आना, घर पर आना, फिर वहाँ तो ये ड्रिंक करना भी शुरू हो जाता है, कई लोग ड्रग्स लेना भी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी ये सब करना शुरू कर देती हैं। तो जब माँ बाप ने ये सब देखा तो निश्चित है कि माँ बाप ऐसा तो अपने बच्चों से कभी अपेक्षा नहीं करते हैं ना। बच्चे जो करना चाहते हैं कई बार वो करने देते हैं, पर ये ज़रूर सोचते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर तो कम से कम न जाएं। तो जब माँ बाप ने ये सब देखा, ये सब लक्षण उसके देखने शुरू किए कि देर रात फिर ड्रिंक भी करना इसने शुरू कर दिया है, तो उन्होंने उसको टोका। और वो लड़की ने जवाब तो कुछ नहीं दिया और वो कुछ कारण से थोड़ा डिप्रेशन में चल रही थी, क्योंकि फिर ऐसे लोगों का ऐसे भी होता है ना कि उनके कोई ना कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड होते हैं। फिर उसने उसको धोखा दे दिया है ना, तो उसके कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में थी। और जब माता पिता ने भी उसको बोलना शुरू कर दिया तो उसने कुछ बोला तो नहीं। दूसरे दिन छुट्टी थी, आई पार्टी से आई, दूसरे दिन संडे था, तो संडे को उसने दिन में अपने कमरे में थी, अपने लिए फंदा बनाया और अपने को लटका के ख़त्म कर दिया। तो जरा सी बात जीवन में ऊपर नीचे हुई, उसको सहन नहीं कर सकते। अब माँ बाप का तो फर्ज है ना कि वो अपने बच्चे को सही दिशा दिखाएंगे ही, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या जीवन में ये स्थितियाँ तो पैदा होती ही रहती हैं, जो हमने कहा, बाबा भी हमें कहता है, निंदा स्तुति मान अपमान
जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये सब जीवन में चलते ही है ना। तो हमारे को बाबा इतनी शक्ति देता है कि ये कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए हम उसको पार कर पाते हैं, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं और वो शक्ति को हम यूज़ कर लेते हैं समय पर। बाबा से वो हमें शक्ति मिली है, तो हमारे लिए वो बातें इतनी बड़ी बनती ही नहीं। और दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना देते हैं। तो मैंने एक किस्सा सुनाया, ऐसे कितने किस्से दुनिया में होते हैं। फिर है समाने की शक्ति। अब सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए, क्योंकि हम रहते हैं परिवार में, प्रवृत्ति में, तो हम अकेले तो नहीं रहते, समाज में रहते हैं, या अगर हम सेंटर पर भी रहते हैं, यज्ञ में भी रहते हैं, तो भी समर्पित हैं, तो भी संगठन में रहते हैं। तो फिर हरेक के संस्कार अपने अपने हैं, गुण भी हैं तो कमियां भी हैं। हमें सबको समाना है, और वो समाने के लिए हमारा हृदय विशाल चाहिए, जो हम उदाहरण दिखाते हैं सागर का, कि सागर जैसा जिसका विशाल हृदय है, जैसे बाबा है, बाबा बेहद का है, तो बाबा सबके कुछ भी होता है पुरुषार्थ में, कैसे भी चलते हैं, लास्ट नंबर भी चलते हैं, तो भी बाबा क्या जवाब देते हैं? बाबा देखकर मुस्कुराते हैं। माना बाबा के अंदर वो इतनी समाने की शक्ति है, क्योंकि वो सागर है, तो कभी भी बाबा को हमारी कमियां नहीं दिखाई देती। बाबा के सामने हम जाएंगे तो बाबा हमें वो हमारे गुणों से ही, हमारी विशेषताओं से ही हमें देखते हैं, दृष्टि देते हैं, वरदान देते हैं। तो बाबा के समान ही हमारा दिल हो, इतना बड़ा हो। लेकिन अगर हम कमियां नहीं समा सकते तो हम क्या करते हैं? इधर उधर बात करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं। अब समाचार, इसको समाचार की लेन देन करना समझते हैं, पर चिंतन कहता है बाबा इसको, या झरमुई झंगमुई करना। और अगर हमने एक को कहा तो वो एक के भी कोई ना कोई एक होते हैं, वो उसको कहेंगे। और कई बार बात उसी रूप में नहीं फैलती है, लेकिन वो रूप उसका बदलता जाता है, तो बहुत अनर्थ हो जाते हैं। और जब सामने वाले तक वो पहुंचती है तो उसे कैसा लगता है? संबंधों में कड़वाहट आ जाती है कि ये मेरी बात को इस तरह से कहा गया, वातावरण में फैलाया गया, और उससे हम संगठन के वातावरण को भी कमजोर करने के निमित्त बनते। तो जैसे हम अपने परिवारों में भी देखते हैं कि हमारे परिवारों में भी अगर हमारे परिवार में किसकी कमी है तो हम उसे बाहर नहीं कहते, हम सोचते हैं मेरे अपने हैं, इनकी कमी कहना माना जैसे मेरी कमी हो गई, तो उनकी कमी को हम ढकते हैं। तो ये भी तो हमारा परिवार है, हमारा ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है। हम सब पुरुषार्थी हैं, तो 100% तो कोई भी नहीं है, हम सब संपूर्ण बनने के मार्ग पर हैं। तो हर एक के पुरुषार्थ की गति भी अपनी अपनी है, तो ये हमें हमेशा समझना है। और किसी की भी कमियों को अपने चित्त पर लेकर उसका वर्णन हमें नहीं करना है। पर मानो कोई हमें सुनाता है, हम तो वर्णन नहीं करते, लेकिन कोई आकर के हमें सुना रहा है, तो फिर सुनना चाहिए। बाबा कहता है ये तो कथाएं होती है ना, तो कथाएं सुनने की तो आदत पड़ी हुई है। द्वापर युग से हमने कथाएं सुनी, तो जब ये कथाएं सुनते तो रस आता है, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ये भी हुआ। लेकिन रस लेने की बजाय अगर आप उनको रोक सकते हो, नहीं सुनना है, और आप युक्ति से उनको बदल सकते हो, माना हम बात ही बदल दें ना, उन्होंने सुनाना शुरू किया, हमने समझ लिया कि ये इनकी बात करेंगे, तो हम कुछ ज्ञान की बात निकाल करके बोलना शुरू कर दें, तो वो बात ही खत्म हो जाएगी। पर कई बार हमारे कोई बड़े ही हमसे कह रहे हैं, जिनके आगे नहीं कह सकते, हम चुप रहना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। तो फिर अगर सुनना पड़ता है, मानो मजबूरी है,
कोई ऐसी आत्मा है जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं और उनको हम मना नहीं कर सकते, पर वो हमको फेथ करके कुछ बात सुना रहे हैं जिसे नहीं सुनना चाहिए, तो सुन लिया, लेकिन सुनते हुए भी जैसे हमें नहीं सुनना है, क्योंकि हम जिम्मेवार तो हैं नहीं, हमें उसमें कुछ करना नहीं। अगर हम जिम्मेवार हैं, हमें कोई निर्णय लेना है, तब बात अलग है कि हम उस पर चिंतन करके उससे कोई निर्णय दें। पर अगर हमें नहीं करना है तो जैसे कि मैंने सुना ही नहीं, इसलिए कहते हैं भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, है ना। ऐसे नहीं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकलती नहीं है, वो मुंह से आ जाती है ना, क्योंकि दोनों कानों के बीच में क्या है, मुंह है। और कहते हैं कान का जो शेप है ना, वो क्वेश्चन मार्क का है। तो कोई भी बात कान के अंदर जाती है तो बीच में दिमाग भी है, तो दिमाग में प्रश्न शुरू हो जाते हैं, और जब प्रश्न शुरू होते हैं उसके बारे में, अच्छा हमने तो ऐसे समझा नहीं था, ये ऐसे भी हैं क्या, हाँ ऐसे दिखते तो नहीं है, ये लगता तो नहीं है, इनके व्यवहार से तो ऐसा नहीं समझा था, माना तरह तरह के प्रश्न मन में आए और फिर मुख से बाहर आना शुरू। तो ये हमें जो बाबा ने सिखाया है कि हमें कभी भी, क्योंकि बाबा कहता है ये भी हमारे सूक्ष्म पाप बनते हैं, हम इसे कई बार बहुत हल्के रूप से ले लेते हैं, लेकिन ये भी बाबा की अवज्ञा है। और जब ये सूक्ष्म पाप का बोझ बढ़ता है आत्मा पर, तो फिर हमें लगता है कि हम बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन उतनी शक्ति का अनुभव नहीं होता, उतना सुख का अनुभव नहीं होता, उतना शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दिन भर में ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं।